अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉर्डर बटालियन या वुमेन बटालियन के एग्जाम की, आपका जो सिलेबस है उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन मेंशन किया गया है उसको लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्यूटर ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंडे रट लेने हैं। यहाँ पे मैंने जो है इरादा किया है कि जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे बेसिक कवर अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाया, आपको मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी क्लासेस मेरे आएंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे, ये जो हमारा टॉपिक है वो आप अच्छी तरह से जो है देख लेना, और प्लस आप जो है खुद से भी कोशिश करना कि इसका जो बेसिक है, आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जो है कंप्यूटर पोर्शन के रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज का इस्तेमाल करें। यहाँ पे डीपली ना पढ़े, क्योंकि इस वक्त वो समय नहीं है कि आप जो है इस पोर्शन को डीपली पढ़ो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जो है एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग, तो वो अच्छी तरह से देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो देख लो कंप्यूटर के रिगार्डिंग, बस उतना ही आपको करना है। और यहाँ पे मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। और आपको मैं बताता चलूं, ये जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है ये केवल और केवल बॉर्डर बटालियन या वुमेन बटालियन में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है हर एक एग्जाम में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है। तो ये जो वीडियो है आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंशाल्लाह जो हमारा नया सफर होगा नए साथियों के साथ, तो उस समय हम जो है कंप्यूटर अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कुछ बेसिक लेके चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है। देखिए मैंने भी यहाँ पे कौन सी इमेज उठा ली है, ये बहुत ही पुराना कंप्यूटर मैंने उठा लिया है। चलो कोई बात नहीं, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर। जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये क्या है, ये है कंप्यूटर। और ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है इसे कहा जाता है मॉनिटर, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो यहाँ पे ये शो हो रहा है आपको इसे कीबोर्ड कहते हैं और इसे माउस कहते हैं। ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक सिंपल सी डिफिनेशन में बता देता हूं ताकि आप कंप्यूटर क्या है ये समझ सको, क्योंकि सबसे पहले जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं वो समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल हमारा जो मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो में वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने से पहले मैं आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं इस कंप्यूटर की, तो हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हम जो इसे इंफॉर्मेशन देते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो डाटा हम इसे देते हैं, किसे, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम जो डेटा देते हैं या जो इंफॉर्मेशन हम इसे देते हैं, ये उस इंफॉर्मेशन का क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन ये हमसे लेता है उसकी प्रोसेस करता है। और जो इसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो इसे इंस्ट्रक्शन मिलती है, उस रिगार्डिंग जो है उस डेटा का ये प्रोसेस करता है। और जो प्रोसेस ये करता है फिर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है। और वो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो न्यू इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट, ठीक है ना, या हम इसे कहते हैं आउटपुट। इस तरह से समझ लीजिए। सपोज मान लीजिए मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया 2+2, ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं बेसिक सा। मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया 2+2, तो ये जो मैंने टाइप किया 2+2, दैट मीन ये मैं क्या दे रहा हूं कंप्यूटर को, ये मैं कंप्यूटर को डेटा दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपको जो है इस पे काम करना है, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो है इस इंफॉर्मेशन को लेगा, ठीक है ना, वो जो है इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो मैंने इस इंफॉर्मेशन दी, ये जो मैंने इसे डेटा दी, ये जो इनपुट है, इससे वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, वहां पे जो है उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि जब वो प्रोसेस करेगा वो देखेगा जो 2+2 है इसके साथ मुझे क्या करना है, क्योंकि उसे पता नहीं है। उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, वो जो वर्क होगा, वो जो प्रोसेस होगी, उस दौरान उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। वो उस प्रोसेस के दौरान उसे पता चलेगा कि हाँ ये जो 2 and 2 है इसका मुझे प्लस करके इसका रिजल्ट देना है। तो वो जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के दौरान वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो है समझेगा ये मुझे जो इंफॉर्मेशन दी गई, जो मुझे डेटा दिया गया इसका मुझे क्या करना है। और फाइनली वो इसका 2+2 करके क्या करेगा, रिजल्ट जो आएगा 4 आएगा। और हमारे स्क्रीन पर जो शो होगा, जो फाइनल रिजल्ट शो होगा, जो न्यू इंफॉर्मेशन शो होगी, वो होगा 4। और ये 4 क्या होगा, ये हमारा जो है रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा। समझ गई ना।
अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना कि कंप्यूटर क्या किसे कहते हैं और इसका काम क्या है। ये मैंने आपको बेसिक समझा लिया, यहाँ पे डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरह से मतलब रटने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि क्या है। ये मैंने आपको समझा दिया शॉर्टकट वर्ड्स में कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अब अगर मैं बात करूं इस कंप्यूटर की, ठीक है ना, ये जो कंप्यूटर है ये जो है दरअसल इसका जो काम है ना, मतलब अगर हम मेन पोर्शन की बात करें तो ये जो है 5 टाइप्स का वर्क करता है। या आप कह सकते हो ये जो इसके मेजर ऑपरेशंस है वो 5 प्रकार के हैं, 5 टाइप के हैं। वो जो 5 टाइप के ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर करता है, वो जो वर्क करता है, वो जो प्रोसेस होती है 5 टाइप की, वो किस किस के जरिए होती है। एक तो इनपुट के जरिए होती है, और मेमोरी यूनिट के जरिए होती है, कंट्रोल यूनिट के जरिए होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के जरिए होती है, और यहां पे फाइनली फिर आउटपुट आता है। ये जो है 5 मेजर ऑपरेशन है किसके, कंप्यूटर के। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छी तरह से। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, इनपुट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और ये जो है इसका काम क्या है, मैंने अभी भी आपसे कहा ना कि मैंने जो है 2+2 इसको इनपुट दिया ना इनपुट। ये क्या करेगा, इसको जो है यहां पे मेमोरी में चला जाएगा। जब ये मेमोरी में सेव होगा तो ये जो है कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा। कंट्रोल यूनिट देखेगा कि इस 2+2 को मुझे क्या करना है, ठीक है ना। अगर सम करना होगा या कुछ इस तरह से करना होगा तो वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में चला जाएगा। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसका काम क्या है। ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है इसका काम है सम करना, एडिशन करना, इस तरह से करना, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे सम करके कंट्रोल यूनिट में चला जाएगा, और यहाँ पे फिर फाइनली यहाँ पे हमारा आउटपुट निकल के आएगा 4। यही जो है, यही 5 स्टेप्स जो है, यही 5 प्रोसेस जो है कंप्यूटर करता है इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए। यहाँ पे जो शो हो रहा है, इनपुट दिया जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, फिर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आउटपुट। ये आपने समझा ना। अब इनका काम क्या है, क्या कुछ है, ये हम अच्छी तरह से समझेंगे। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसमें इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, या आउटपुट है। इनका काम क्या है ये हम समझेंगे। इसको समझने के लिए अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इनपुट, मैंने कहा ना इनपुट, ये जो इनपुट है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। सबसे पहला वर्क ये क्या है, एक प्रोसेस है। यहां पे जो है एक डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम को, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि ये जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे उस एक्सेप्ट करने को कहते हैं इनपुट। यानी कि इससे जो डेटा दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। यानी कि इनपुट क्या इसको मिला है, इसको जो है डेटा दिया गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं इनपुट। इसके बाद क्या करेगा, जब इसे इनपुट मिलेगा तो वो यहां पे कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा। CU कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज is performed under the supervision of a unit called control unit। मैंने कहा ना कि जब वहां पे जाएगा तो ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका काम क्या होता है, CU दैट मीन कंट्रोल यूनिट। जो भी प्रोसेस होती है डेटा के साथ, यानी कि कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है, जो इनपुट दिया जाता है, उसके साथ जो भी प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस, चाहे उसको स्टोर करना हो, चाहे उसके साथ कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी हो, उसको देखना हो, इसको एडिशन करना है, सम करना है, क्या कुछ करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं होता है। उसे जो इंस्ट्रक्ट करता है, उसे जो सुपरवाइज करता है, जिसकी सुपरविजन में कंप्यूटर ये काम करता है कि जब उसे इनपुट दिया जाता है, सपोज मान लीजिए मैंने उसे 2+2 इनपुट दिया, तो कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि इस 2+2 का मुझे सम करना है और मेरा रिजल्ट 4 आएगा। ये कंप्यूटर को पता नहीं होता है। ये जो सारा कुछ उसे करवाता है, उसे जो इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या करना है, जो आपको इनपुट मिला है उसके साथ ये प्रोसेस करनी है, इस तरह से करना है, वो करना है, ये करना है, फिर फाइनली आपको आउटपुट देना है। ये जो एक यूनिट, सब कुछ ये जो है एक यूनिट संभालता है, उस यूनिट को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इसी के जरिए जो है ये सारा कुछ काम होता है, ये हैंडल करता है। उसके बाद ये जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, सिंपली सबको पता है मेमोरी किसके लिए होती है, ये जो है डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। फोन में भी मेमोरी होती है ताकि हम जो है उसमें कुछ सेव रख पाए। इस तरह जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें जो है डेटा स्टोर होता है सिंपली। इसके बाद ये जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है, ALU, ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया, इसका काम क्या होता है। देखिए, ये जो है इसका काम होता है,
जो भी यहां पे ऑपरेशन होता है, सपोज मान लीजिए यहां पे मैंने इनपुट दे दिया, देखिए मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। मैंने यहां पे इनपुट दिया कंप्यूटर को 2+2 दिया ना। अब ये चला जाएगा यहां पे मेमोरी से लेकर यहां पे कंट्रोल यूनिट तक ये आ जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट में जब ये आएगा, ठीक है ना, ये इसके साथ प्रोसेस करेगा। तो जब ये प्रोसेस करेगा, ये यहां पे एडिशन है, ठीक है ना, एडिशन। तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या जो लॉजिक वर्क होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इन सब को हैंडल करने के लिए यहां पे एक अलग यूनिट होता है, वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी कि कंप्यूटर में एक अलग यूनिट होता है जो कि ये सारा कुछ हैंडल करता है। कौन कौन से प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ लॉजिक वर्क जो है वो कौन हैंडल करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है इस 2+2 को किसके पास भेजेगा, इसको लॉजिक यूनिट के पास भेजेगा। ये यहां पे क्या करेगा, यहां पे इसका रिजल्ट निकालेगा और वो रिजल्ट यहां पे 4 आएगा ना। ये 4 कंट्रोल यूनिट के पास चला जाएगा, फिर यहां पे इस तरह से यहां पे कहां पे चला जाएगा, आउटपुट निकल के सामने आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ऊपर से। तो ये क्या मैंने आपको बताया, जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है, दैट मीन ALU। इसका काम क्या है, ये जो है एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है। जो लॉजिक मतलब वर्क है वो इसे हैंडल करता है, कौन, लॉजिक यूनिट। उसके बाद आउटपुट, मैंने कहा ना, जो प्रोसेस इतना कुछ हुआ, फिर फाइनली जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि फाइनल इंफॉर्मेशन होती है, न्यू इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। क्लियर हो गया ना इतना। और यहां पे आपको नोट कर लेना है, ये जो ALU है, दैट मीन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और CU दैट मीन कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को जो है टुगेदर क्या कहा जाता है, CPU। ठीक है ना। जब ये ज्वाइंटली मतलब ये जो सिस्टम है ALU एंड CU, ये जो यूनिट, 2 यूनिट है, इनको ज्वाइंटली क्या कहा जाता है, CPU दैट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन दोनों को जो है, दैट मीन CPU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड CU। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPU जो है किस किस की कॉम्बिनेशन है, दैट मीन ALU एंड CU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जब ये ज्वाइंटली होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, CPU दैट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो CPU है, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी जाना जाता है, या आप कह सकते हो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। नोट कर लेना। क्लियर हो गया ना। ये हमारा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन था किसका, कंप्यूटर का। अब आ जाते हैं हम हमारे असली टॉपिक पर, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उससे पहले हम यहां पे सबसे पहले जान लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं? ये एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए हम जो है कंप्यूटर को इनपुट मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने कंप्यूटर को 2+2 बताया। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने कंप्यूटर को दी, ये जो इनपुट मैंने इसको दिया, किसके जरिए दिया, मतलब किससे मैंने लिखा, ये मैंने कीबोर्ड से लिखा ना। यानी कि ये एक मीडियम है, कीबोर्ड जो है एक मीडियम है, एक डिवाइस है जिसके जरिए हम जो है इनपुट जो है किसको दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है किसको दे सकते हैं, कंप्यूटर को। दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है ना। इस तरह की जो भी डिवाइस है उनसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। तो नोट कर लेना, कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जो है हमारी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, ये याद रख लेना। ठीक है ना। माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये क्या है, MICR। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दैट मीन OCR, ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और साथ ही साथ ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नोट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम कीबोर्ड के बारे में जाने, कीबोर्ड क्या है, सिंपली ये जो है एक कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको कहा। इसका काम क्या होता है, किसके लिए ये यूज किया जाता है, इससे जो हम कंप्यूटर को डेटा जो है दे सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड।
और अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कीबोर्ड कहते हैं। अब इस कीबोर्ड में कीज पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये कीज है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कीज है, यहाँ पे भी कीज है। तो अब हम इन कीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कीबोर्ड जो है मतलब अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कुछ कीबोर्ड में 84 कीज पाए जाते हैं, कुछ में 101, कुछ में 102, कुछ में 104 और साथ ही साथ कुछ में 108 भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट कीबोर्ड्स हैं उनमें 108 कीज पाए जाते हैं, लेकिन कॉमनली यहाँ पे आपको नोट कर लेना है 102 या 104 जो है कीज पाए जाते हैं किसमें? कीबोर्ड में। अब ये जो 104 कीज है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक ये जो कीज है ना, इनका अलग अलग नाम है और इनका अलग अलग फंक्शन भी है, लेकिन उतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। किसका क्या फंक्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको फिलहाल इतना मैं बता देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले टाइपिंग कीज देखिए, अगर मैं बात करूं, जो ए से लेकर जेड तक जो कीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइपिंग कीज, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक जो कीज हैं उन्हें हम कहते हैं टाइपिंग कीज। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ए भी इस तरह से नहीं लिखा होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे इस तरह से अलग से लिखा होता है। यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे यू होगा, इसी तरह से, ठीक है ना। ये जो कीज है इन्हें कहते हैं टाइपिंग कीज, ठीक है, जिनसे हम टाइप कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं टाइपिंग कीज। ये आपको नोट कर लेना, कभी कभार पूछा जाता है। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड आता है या न्यूमेरिक कीज आप कह सकते हो। जो भी कुछ यहाँ पे हमें डेटा लिखना होता है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है, जैसे हमें नाम, किसी का नाम लिखना है या कुछ इस तरह से क्वेश्चन वगैरह लिखने हैं, तो वो हम किन की हेल्प से लिख सकते हैं? जो ए टू जेड कीज है इनकी हेल्प से लिख सकते हैं। लेकिन हमें अगर कोई न्यूमेरिक डेटा लिखना होगा, अगर हमें कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी न्यूमेरिक डेटा में, तो वो हम किन कीज से लिखते हैं? वो हम न्यूमेरिक कीज से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है न्यूमेरिक कीज इस तरह से होते हैं 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज वाला पोर्शन, ठीक है ना। नोट कर लेना, यहाँ पे जो है 1 2 लिखा होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज पोर्शन या न्यूमेरिक कीज नेम कहते हैं। तो इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें इन न्यूमेरिक कीज की, ठीक है ना, ये जो न्यूमेरिक कीज होते हैं इसमें 17 कीज पाए जाते हैं। ये सिर्फ 1 2 नहीं होता, इसमें कुछ अलग कीज भी होते हैं। वो जो है टोटल ओवरऑल जो है 17 कीज होते हैं, जिन्हें न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उनके बाद फंक्शन कीज होते हैं। देखिए जो सबसे पहला वाला पोर्शन है कीबोर्ड का, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एस्केप की होता है और यहाँ पे लिखा होता है F1 F2 F3, यहां तक होता है F12, ठीक है ना, F12। और ये जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 कहां तक F12 तक लिखा होता है, उन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। और ये जो फंक्शन कीज है इनका भी अलग अलग वर्क होता है, जो है शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम Alt प्लस F4 क्लिक करें, दैट मीन Alt प्लस F4 की, फंक्शन 4 की, ठीक है ना, उससे जो है सिस्टम को हम शट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से अपना अपना वर्क होता है इन कीज का। तो ये जो फंक्शन कीज है, ठीक है ना, ये 12 होती है और अलग अलग काम होता है इनका। इसके बाद कंट्रोल कीज आती है। देखिए अगर हम बात करें कंट्रोल कीज की, यहां पे आप समझ लेना, यहां पे देखिए, यहां पे जो है अच्छी तरह से होता है। यहां पे ये जो कीबोर्ड है दूसरे टाइप का कीबोर्ड है, तो यहां पे जो है आपको पेज अप देखने को मिलेगा, पेज डाउन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये इस तरह से कीज देखने को मिलेंगे। इन कीज को क्या कहते हैं ये आपको समझना है। देखिए इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल कीज। ये जो कंट्रोल कीज है इसमें देखिए जो एंड बटन है, इंसर्ट बटन है, डिलीट बटन है, पेज अप बटन है, पेज डाउन बटन है, या जो होम बटन है, ठीक है ना। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा, आप में से जिसने कंप्यूटर वगैरह किया होगा, या अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मतलब फेसबुक से या यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपने तो इमेज देखी होगी, या अगर आपने बिल्कुल ही नहीं देखा है तो क्रोम से जो है आप क्या कर लेना, कीबोर्ड की इमेज डाउनलोड कर लेना, फिर अच्छी तरह से देखना, वहां पे आपको ये कीज दिखाई देंगे। जैसे कि होम की है, एंड की है, इंसर्ट की है, डिलीट की है, पेज अप है, पेज डाउन है,
कंट्रोल की है, अल्टरनेट की है, एस्केप की है। इन्हें कहते हैं कंट्रोल कीज। ये जो है किस कैटेगरी में आते हैं? कंट्रोल कीज की कैटेगरी में आती हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये जो है एस्केप की है किस की कैटेगरी में आता है, या आपसे इस तरह कह सकता है कि इनमें से कंट्रोल की कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल की, वहां पे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल की किसे कहते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, जिसमें हम पहला इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं वो है कीबोर्ड, ठीक है ना। इसको मैं डीपली क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें स्पेशल पर्पज की, तो स्पेशल पर्पज की जैसे कि यहां पे एंटर बटन है, शिफ्ट बटन है, कैप्स लॉक बटन है, ठीक है ना, नंबर लॉक बटन है, स्पेस बार है, टैब बटन है, प्रिंट स्क्रीन जो है या प्रिंट बटन आप कह सकते हो, ये जो है स्पेशल पर्पज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको जो नाम पड़ा है वो है स्पेशल पर्पज की। तो ये था ओवरऑल किसके बारे में? ये था ओवरऑल जो हमारा पहला इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कट कीज भी है, जैसे कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे दूसरे इनपुट डिवाइस पे आ जाते हैं, या आप कह सकते हो कि पॉइंटिंग डिवाइस पे आ जाते हैं। माउस जो है, माउस क्या है? ये भी एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस आपने देखा होगा जनरली इस तरह से माउस होता है। ये भी जो है कंप्यूटर में हम कनेक्ट करके, अपने सिस्टम में कनेक्ट करके इससे जो है हम काम कर सकते हैं। इसे जो है पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है इजी टू यूज होता है, और ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और यहाँ पे जो है मतलब जो इस तरह से जो पॉइंटर होता है, ठीक है ना, उस की हेल्प से जो हम फंक्शन कर सकते हैं। और माउस जो है ये जो है मतलब इसका काम क्या होता है? माउस जो है इसका वर्क यही होता है कि इससे जो हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में जो काम है वो तेजी से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पे क्लिक करना होगा तो माउस के हेल्प से जो हम वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यही मकसद है माउस का। इसके बाद यहाँ पे जॉयस्टिक के बारे में अगर हम जाने, ये भी जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। ये जो है गेम्स वगैरह को इस्तेमाल खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो माउस की तरह ही होता है, इसे हम कहते हैं जॉयस्टिक, और ये जो है कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। बस इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, इनके रिगार्डिंग सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आपसे इतना पूछा जा सकता है कि जॉयस्टिक क्या ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको इतना नोट कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे आ जाते हैं, दैट इज लाइटिंग पेन। लाइटिंग पेन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, या आप कह सकते हो कि पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे हम क्या करते हैं? इससे जो है जो सिस्टम जो है, जो कि टच स्क्रीन होता है, उससे जो है जिस तरह से माउस में हम माउस की हेल्प से काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, या इस तरह से जो है लिखना वगैरह में जो है काम आता है ये पॉइंटिंग पेन, ठीक है ना। मतलब ये जो है एज ए माउस भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, वो है ट्रैक बॉल, ठीक है ना। ट्रैक बॉल भी क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से जो है ये भी माउस ही, मतलब माउस ही आप समझ लीजिए, माउस की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो है गेम्स वगैरह खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अच्छी तरह से आप गेम्स वगैरह खेल पाओ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आप जो है फोटोशॉप वाले के पास बहुत बार गए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये जो है फोटो कॉपी प्रिंट आउट करने के लिए इस तरह से जो है मतलब उनका स्कैन निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैनर, ठीक है ना। कभी आपने किया होगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन किए होंगे, या अपना कार्ड जो है या इस तरह से जो है आपने स्कैन किया होगा, तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छी तरह से आपने यहाँ पे समझ गए, ये जो माइक्रोफोन है ये भी क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और ये जो है यूज होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर में, या मतलब इस तरह से हम कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की बात करें, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, दैट मीन MICR, ये भी जो है एक इनपुट डिवाइस है। कभी कभार आपसे जो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं ना, इसका काम क्या होता है? ये जो है मतलब इस तरह से जो है बैंक्स वगैरह में बेसिकली यूज किया जाता है। जो चेक्स वगैरह है ना, मतलब उन्हीं को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो बैंक्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की, दैट मीन OCR की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है OCR जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है,
ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इमेज, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। ये भी जो है एक इनपुट डिवाइस है। और जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना, प्रिंटेड टेक्स्ट, उसी को यहाँ पे रीड करने के लिए इससे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आपको बस इतना आपको याद रख लेना है। और इसी के साथ साथ अगर हम बार कोड रीडर्स की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, आप जो है शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे या किसी इस तरह से जो शोरूम वगैरह वहां पे आप गए होंगे। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, मतलब ओवरऑल ये हर एक किसी कहीं जगह इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन अगर आप कभी शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे या कुछ इस तरह से जो बड़े बड़े दुकान है वहां पे अगर आप गए होंगे, वहां पे जो वर्कर लगे हुए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक मशीन होती है, इस तरह से एक मशीन होती है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट आपको देते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, और हर एक प्रोडक्ट में जो है लास्ट में इस तरह से एक कोड दिया गया होता है। आप देख लेना, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लेना, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, कोई भी पैकेट हो, उसके पीछे जो है इस तरह से एक कोड दिया होता है। उस कोड में क्या होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाम वगैरह होता है, ठीक है ना, या उसका एक अपना सीरियल होता है। तो ये जो है ये जो डिवाइस है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बार कोड रीडर, तो ये जो है उस कोड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे इमेज है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब इसे स्कैन करेंगे तो इसमें जो कोड है ना वो सेव हो जाएगा, किसमें, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कोई भी आपका सिस्टम हो। ये जो है किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो भी स्पेशली ये शॉपिंग मॉल्स या वगैरह जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उन्हीं में इस्तेमाल में लाया जाता है। जब इस डिवाइस को जो है अपने सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया जाता है, हत्ता कि मोबाइल के साथ भी इसे कनेक्ट किया जा सकता है। जब इसे कनेक्ट करते हैं तो जब उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, उसके पीछे जो इस तरह से जो इमेज लगी होती है, उसको जब स्कैन करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना अलग कोड होता है। तो उसको स्कैन करके वो कोड जो है डायरेक्टली आपके सिस्टम में सेव हो जाता है, डेटा सेव रहता है। इससे क्या होता है, जो वहां का मालिक है उसे पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट बिक गया। कल को अगर वो प्रोडक्ट वापस आ जाए, या इस तरह से जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं वहां पे जो है फिर कल को उनको कोई ना कह दे कि हमने ये प्रोडक्ट आपसे लिया था, ये इस तरह से था, वो था, ये था, तो वो जो है इस कोड की हेल्प से उनको पहचान सकते हैं। या इस तरह से जो है बहुत सारे कामों में मतलब जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह से बेसिक सा फंडा है आपको समझाने के लिए। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल मार्क रीडर की, ठीक है ना, OMR, ये जो है मतलब स्कैन, अगर मैं बात करूं इस ऑप्टिकल मार्क रीडर की, तो यहां पे जो पेपर में जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, या इस तरह से जो है मतलब वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे सर्कल उसको फिल करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी वो सर्कल फिल करते हैं ना, मतलब उनको डिटेक्ट करने के लिए यही मशीन, इसी मशीन का यूज इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन OMR, दैट मीन ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो है जो भी कुछ पेपर पे लिखा होता है या कुछ इस तरह से जो एरो वगैरह बनाए होते हैं वहां पे, तो उन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए इस ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रख लेना, ये क्या है, एक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है। अब आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ये जो है एक मीडियम होते हैं, एक माध्यम होता है जिसकी हेल्प से जो हम अपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस ये भी क्या है, ये भी हम कह सकते हैं पेरिफेरल है, या आप कह सकते हो इस तरह से एक डिवाइस होता है या एक माध्यम होता है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर से। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, इनपुट, अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो उनके जरिए हम कंप्यूटर या सिस्टम को जो है डेटा दे सकते हैं। लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर से डेटा लेते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्रिंट की फॉर्म में हो, चाहे वो इस तरह से हो, कुछ इस तरह से मतलब साउंड की फॉर्म में हो, उससे जो है मतलब प्रेजेंट करते हैं। यानी कि कंप्यूटर से जो है आउटपुट डिवाइसेस डेटा लेते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब यहां पे आपको नोट कर लेना है कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए जैसे कि हमारा मॉनिटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छी तरह से नोट कर लो। यहाँ पे हेडफोन क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम स्पीकर की बात करें, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम
किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर अगर हम सिस्टम से कनेक्ट करें तो वो क्या करेगा, फिर अगर सिस्टम में हम कोई वीडियो प्ले करेंगे तो वो उसकी साउंड जो है सिस्टम से लेगा और रिप्रेजेंट करेगा और शो करेगा, नया रिजल्ट यहाँ पे वहां पे जो है आएगा। दैट मीन वो जो कंप्यूटर में सिस्टम में प्ले हो रहा है उसे वो रिप्रेजेंट करेगा, लाउडली उसको रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन वो जो है डेटा ले रहा है किससे, कंप्यूटर से। तो इन चीजों को हम कहते हैं, इन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, वहां पे हेडफोन होगा या इस तरह से कुछ इनपुट डिवाइस होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए नोट कर लेना। जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है और हेडफोन है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, जो स्क्रीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मॉनिटर कहते हैं। अब आप कहोगे ये आउटपुट डिवाइस किस तरह से है। देखिए मैंने यहाँ पे सपोज मान लीजिए, वही मैं एग्जांपल दे देता हूँ 2+2 की। तो ये मैंने डेटा दिया इनपुट डिवाइस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, किसको, कंप्यूटर को। तो वहां पे प्रोसेस हुई, फिर उस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 4। तो ये जो 4 रिजल्ट आया, ये कहां पे शो हुआ, हमें डिस्प्ले में शो हुआ। यानी कि ये जो मॉनिटर है इसने जो है रिजल्ट दिखाया, यानी कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है वहां पे जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस से इसने डेटा को लिया और रिप्रेजेंट किया। तो ये इसलिए जो है मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, नोट कर लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन में मत आ जाना, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो है मतलब जो प्रोसेस वगैरह होती है वो जो है जब उसका फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, ये उसको एक्सेप्ट करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं इस टाइप के डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। इसी तरह से प्रिंटर भी क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। हम क्या करते हैं, हमने सपोज मान लिया कोई फॉर्म हमने क्रिएट किया कहाँ पे, अपने सिस्टम में या कुछ इस तरह से क्रिएट किया, फिर हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि प्रिंटर जो है डेटा एक्सेप्ट करेगा किससे, कंप्यूटर से, सिस्टम से, और रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज वाई प्रिंटर इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस, नोट कर लेना। तो प्रिंटर के यहाँ पे टाइप भी है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है ना, ये भी आपको नोट कर लेना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डिस्प्ले व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइन प्रिंटर वगैरह ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें, प्रोजेक्टर आपको पता होगा, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर स्पेशली जो प्रोजेक्टर है प्रेजेंटेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज मान लीजिए आपको कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ दिखाना है, तो लार्ज स्क्रीन के लिए, यानी कि कहीं पे जो है उस अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, जो डिवाइस है ये क्या करती है, ये जो है यूजर्स का जो मतलब इनपुट होता है, जो वो आउटपुट के फॉर्म में शो करना चाहता है, दैट मीन जो दिखाना चाहता है वो जो एक लार्ज एरिया में दिखाना चाहता है, तो ये जो है मतलब उसको हेल्प करता है, मतलब प्रोवाइड करने में, लार्ज स्क्रीन प्रोवाइड करने में उसको हेल्प करता है। क्लियर हो गया ना। और प्रोजेक्टर जो है ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, नोट कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पे अगर हम हेडफोन की बात करें, तो हेडफोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो साउंड जो है मतलब टू हियर द साउंड सुनने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन में जो है हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हो, ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हो, या अगर आप जो है इन ईयरबड्स को, इन हेडफोन्स को जो है लैपटॉप में भी, अपने पीसी में भी या स्मार्टफोन में भी जो है क्या कर सकते हो, इनको कनेक्ट करके जो है सुन सकते हो। इनका इस्तेमाल दरअसल क्यों किया जाता है, ताकि आपको जो है जो आपको सुनना होगा आप कंसंट्रेशन से सुन पाओ, या आप जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो, तो इसीलिए ईयरबड्स का या हेडफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेडफोन भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और इसके साथ साथ स्पीकर के बारे में मैंने आपको कहा, स्पीकर भी क्या करता है, स्पीकर जो है हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है क्या करता है, जो साउंड होता है उसे लाउडली प्रेजेंट करता है। तो स्पीकर भी क्या है, ये भी एक जो है आउटपुट डिवाइस है, आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज है यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं Ctrl+A की,
तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए नोट कर लेना। हमने कीज पढ़े थे ना, तो अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज पढ़ लेते हैं, ये अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगर हम Ctrl+A की बात करें तो सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+B की अगर हम बात करें तो बोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+C की अगर हम बात करें तो कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+D की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+E की अगर हम बात करें तो सेंटर अलाइन को सेंटर में इस्तेमाल लाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। F की अगर हम बात करें तो किसी चीज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे MS वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम G की बात करें तो गो टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+H की अगर हम बात करें रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+I की अगर हम बात करें तो इटैलिक, ठीक है ना, फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए। J की अगर हम बात करें तो जस्टिफाई। K की अगर हम बात करें Ctrl+K हाइपरलिंक। Ctrl+L अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। Ctrl+M यहाँ पे हाइजीनिक इंडेंट, ठीक है ना, इस तरह। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+O ओपन करने के लिए। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Q एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है ना। Ctrl+R अलाइन टेक्स्ट टू राइट। Ctrl+S सेव करने के लिए। Ctrl+T लेफ्ट इंडेंट। Ctrl+U अंडरलाइन। Ctrl+V पेस्ट। Ctrl+W क्लोज। Ctrl+X कट। Ctrl+Y रिपीट या रिडू। Ctrl+Z अनडू। ये सारे के सारे आपको याद रख लेने हैं, बेसिक है, ठीक है ना। ये जो है कभी कभार शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं तो नोट कर लेना। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो Ctrl+A आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें Ctrl+B, Ctrl+C, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+W, Ctrl+V और Ctrl+S। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के सभी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक है, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। तो ये था ओवरऑल यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिक हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया कंप्यूटर क्या है, और यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हमने पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है उनके रिगार्डिंग जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि जितना मुझसे हो सकेगा, जितने पार्ट्स आपकी किस्मत में होंगे उनको देख लेना अच्छी तरह से, और खुद से भी जो है MCQ सीरीज वगैरह देख लेना। अगर मैं MCQ सीरीज नहीं भी ला पाए, लेकिन आप खुद से देख लेना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे 2 से या 3 दिन में आपका सारा का सारा बेसिक जो है वो क्लियर कर दूं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।